अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खैरियत से होंगे। मैं दुआ कहूँ कि ऐसा ही हो। फ्रेंड्स, आज मेरा दिन इतना खज्जल ख़राब हुआ, इतना खज्जल ख़राब हुआ, और सिर्फ एक मेरे डाई के पीछे, मतलब पूरे लाहौर में से ना मेरा डाई नहीं था मिल रहा। लेकिन कहाँ कहाँ खज्जल ख़राब हुए, और उस डाई के चक्कर में फिर हमने ग्रॉसरी भी परचेज़ कर ली। तो मैं आपको वीडियो में आगे आगे दिखाती हूँ कि कैसे कैसे हुआ और क्या क्या हुआ। तो मेरे साथ बने रहिए। यहाँ पे सुबह सुबह जी नाश्ते में हम लोगों ने सवैयाँ, नाश्ता करने के बाद मैंने सवैयाँ थोड़ी सी बना ली। दिल कर रहा था इन्हें ठंडा करके हम खाएंगे। मौसम भी एकदम से बदल गया है, और ये है जी मेरी शॉल जो मैं लूँगी और जाऊँगी। और ये बच्चों के काम देखिए आप ज़रा। जिनके घर में बच्चों ने बड़े अच्छे से आइडिया होगा, लेकिन ये हो सकता है किसी बच्चे का काम ना भी हो, ये किसी बड़े का काम हो। अक्सर इस तरह के काम बड़े लोग भी कर लेते हैं। मैं भी कर लेती हूँ, लेकिन बहुत कम इस तरह से, वरना डांट पड़ती है। ये जी कटर मेरा बिल्कुल नया था, और मैंने इसको 2 दफ़ा यूज़ किया, और उसके बाद ये ख़राब हो गया। हुआ कुछ यूँ था कि इसका ये मतलब स्क्रॉल तो हो रहा है, लेकिन नीचे से ये कट नहीं कर रहा। सोच रही हूँ ये साथ ले जाऊँ, अगर ये ठीक होता हुआ तो ठीक करवा लूँगी, नहीं तो फिर हम ये करेंगे कि नया ख़रीद लेंगे। और क्या हो सकता है, वैसे इतना महंगा नहीं था, मेरे ख्याल से 600 का मैंने लिया था। लेकिन दुख इस चीज़ का था कि 600 का लिया था तो 6 टाइम्स तो यूज़ हो जाता, लेकिन ये 6 टाइम भी यूज़ नहीं हुआ। ओके जी फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं बाज़ार मार्केट में, और KFC दिल मेरा देख के यही किया था कि मैं पहले KFC चली जाऊँ, लेकिन अगर हम KFC चले जाते तो बाकी सारे काम पेंडिंग रह जाने थे। यहाँ पे इतना टाइम फिर लग जाता है। और हम आ गए हैं जी अपना डाई लेने। डाई यहाँ से हमें मिला नहीं। तो मतलब ये मैंने काफ़ी जांच पड़ताल की, सारे दुनिया के डाई पड़े हुए थे, बस एक मेरा ही नहीं पड़ा हुआ था जो मुझे चाहिए था। तो जी हमने यहाँ पे जो काउंसलर्स होते हैं या हेल्पर होते हैं या सेल्स पर्सनस होते हैं, उनमें से किसी एक से पूछा कि बाजी पैन मुझे कुछ दसो, मतलब क्या हुआ है। तो वो कह रही थी कि मतलब जी हमारे पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, आप किसी और ब्रांच से पता कर लें। मैं कहा चलें जी ठीक है, नहीं है तो ना सी। हमने साथ ही जी ग्रॉसरी करनी शुरू कर दी। और ग्रॉसरी से पहले जी ये मेरी अम्मी ने, चूँकि अगर वो बाज़ार जाती हैं और वो बर्तनों के सेक्शन में ना जाएँ तो ऐसा बहुत कम होता है। और हम यहाँ पे गए तो फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बर्तन देखने शुरू कर दिए। आप लोगों को भी दिखाती हूँ क्या इन है, क्या ट्रेंड है। ये शीशे इतने मज़े के थे जो अभी आप देख रहे हैं, और इनमें से एक मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे एक भांजियाँ उसको बहुत जल्दी तोड़ देंगी, मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ है। तो मैं थोड़ा सा ठहर के लूँगी इंशाल्लाह ताला। और ये थे वैसे काफ़ी एक्सपेंसिव, मतलब बहुत नाइस थे, लुक में बहुत अच्छे थे, लेकिन एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये एक्रेलिक ग्लास इतने फैसिनेट कर रहे थे, इतने मज़े मज़े के कलर्स में थे, मतलब सारे कलर्स ही बहुत डिसेंट थे, ऐसे चूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। और शेप्स भी इनकी काफ़ी मज़े की थी। और मेरे ख्याल से ये बेस्ट रह जाते हैं शीशे के ग्लास की निस्बत। आपने घर में यूज़ करना हो तो शीशे के ग्लास या तो बच्चों की नज़र हो जाते हैं, और अगर बच्चों की नज़र ना हो तो फिर आप बर्तन धोते हुए आपकी नज़र हो जाते हैं। तो उससे बेहतर है कि मतलब बंदा ये यूज़ कर ले और उन सारे तमाम नुकसानात से बच जाए। ओवरऑल जी मैं जितनी चीज़ें देख रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था प्राइसेस कुछ ज़्यादा ही हाई हो गई हैं हर चीज़ की। मतलब महंगाई ओवरऑल सब चीज़ों पे ही इफ़ेक्ट कर रही है। मतलब कोई भी आइटम जिसकी मैं प्राइस देखती थी 10,000 से कम पे, तो कुछ किस्मत से ही आपको नज़र आ रहा था। और इसी तरह से एक तो मैंने प्रेशर कुकर देखा, वो 32,000 का था, और आई वॉज शॉक्ड कि ऐसा क्यों है। और इतना बड़ा भी नहीं था, आई थिंक 5 लीटर का था वो, बट 32,000 इज़ टू मच फॉर 5 लीटर। और यहाँ पे जी पानी की बॉटल्स देख के मुझे गर्मियाँ याद आ रही थी, और आगे चूँकि मौसम भी चेंज हो रहा है तो ये यूज़ होगा। वैसे मेरे पास ऑलरेडी घर में 2-3 पड़ी हुई हैं, लेकिन इनको देख के फिर भी दिल कर रहा था। चीज़ें हैं ना इस तरह से आपको बड़ी अच्छी लगती हैं। और बाज़ार जाने का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि आप को जो चाहिए वो तो आप ले ही लेते हो, लेकिन जो नहीं चाहिए और वो आपको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो फिर आप कहते हो कि ये भी ले लो, फिर खाम खा के खर्चे होते हैं जिससे बजट डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन ये इतने मज़े मज़े के कलर्स थे, इतने मज़े मज़े के प्रिंट्स थे इनके ऊपर, क्या लें। तो वो सब कुछ बड़ा ऐसे मज़े से लग रहा था, और दिल कर रहा था कि सब कुछ ही ख़रीद ले। ग्लास आइटम्स भी बहुत प्यारे थे यहाँ पे। ओवरऑल क्रॉकरी अच्छी थी, लेकिन क्या किया जा सकता है फ्रेंड्स। बाज़ार आके मुझे अंदाज़ा हुआ कि मौसम काफ़ी दिन में बदल गया हुआ है। शाम में ठीक लग रहा होता है, लेकिन दिन में शदीद गर्मी थी। और ख़ैर हम लोग निकले और उस टाइम हमें अंदाज़ा नहीं हुआ, लेकिन बाहर आके जब हमने ग्रॉसरी की और इस तरह से शॉपिंग की तो वो बहुत ज़्यादा हब्बस और इस तरह से दिल घबरा रहा था। फ्रेंड्स, ये जो बास्केट अभी आपने देखी ब्लैक कलर की, ये वाली, इसके ऊपर ये सिर्फ लेदर शीट लगी हुई थी। मुझे ये अच्छी लग रही थी नो डाउट, और इसीलिए मैंने इसकी प्राइस पूछी। तो इट्स नियर टू 3,000, मतलब नीचे वही प्लास्टिक है लेकिन ऊपर वो लेदर शीट चढ़ने की वजह से इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा कर दी गई थी कि
सरप्राइजिंगली। तो फिर हमने से कहा नहीं जी, हम प्लास्टिक वाले ही यूज़ कर लेंगे इतना महंगा लेदर हमने बिन में क्या करना है। इस तरह की बास्केट्स ही आजकल काफ़ी इन हैं, हर घर में ही तकरीबन होती हैं। और वो जो ब्लैक वाली है वो तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा वीडियोस और ट्रेंडिंग वीडियोस में आपको नज़र आती है। स्पेशियस है और वेंटिलेटेड है, मतलब हवा लगती रहती है आलूओं प्याज़ों को, तो अच्छी है यूजेज में काफ़ी। और सबसे बड़ी बात कि जगह ज़्यादा ऑक्यूपाइड नहीं करती, जो मेरे ख्याल से आजकल के दौर का सबसे बड़ा मसला है, और उसके लिए वो काफ़ी अच्छी थी। अगेन जी, यहाँ पे आप काफ़ी सारे बर्तन हैं, आप लोग देखें और मेरे साथ बने रहें और वीडियो के एंड तक देखते हैं जी हम क्या ख़रीदते हैं और क्या नहीं ख़रीदते। फ्रेंड्स, ये हैं वो वाले पतीले, और ये मतलब थोड़े रेंज में भी थे, लेकिन अच्छे थे। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इनकी लग रही थी वो इनका लिड था, जो मतलब ग्लास में था और नीचे इस तरह स्टील बॉडी में थे, तो थे भी रीज़नेबल। मतलब 4000 की रेंज में आपको एक मीडियम साइज़ वाला, आई थिंक सो 3 लीटर से 4 लीटर वाला अवेलेबल था। उसके बाद जी फ्रेंड्स, हम घुस गए अपने ग्रॉसरी सेक्शन में, जो जिस काम के लिए हम मेन आए हुए थे। और मैं ना ग्रॉसरी सेक्शन में और किसी चीज़ पर तवज्जो दूँ ना दूँ, लेकिन मैं अपने शैम्पूज़ पे ज़रूर देती हूँ, क्योंकि मैंने ढूंढ के लेने होते हैं। कुछ स्पेसिफिक शैम्पूज़ हैं, मैंने आपको शायद पहले भी किसी वीडियो में कहा था, और चलें आज दोबारा कहती हूँ कि इंशाल्लाह ताला मैं अपने शैम्पूज़ जो यूज़ करती हूँ वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये नाइल वैसे भी काफ़ी, ये भी काफ़ी अच्छा शैम्पू है, लेकिन अम, जब हम ग्रॉसरी लेते हैं ना, तो बाकी और किसी चीज़ की तरफ मेरा ध्यान नहीं होता। मेरे अपनी जो आइटम्स होती है ना, कुछ स्पेसिफिक कि मुझे ये लेनी है ये लेनी है, मतलब मैं सिर्फ उन्हीं के चक्करों में होती हूँ कि मैं उनको देख लूँ। और मेरी अम्मी कह रही होती है कि मतलब मेरी भी थोड़ी हेल्प करा दिया करो, बाजार जाके तुम बिल्कुल ही मीन हो जाती हो कि मेरा ये और मेरा ये। तो मैं कहती हूँ मेरा बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो फिर एक बार गलत चीज़ आ जाए तो आपको दूसरा चक्कर लाजमी पड़ जाता है, और फिर बार बार बाजार जाने से सख्त इरिटेशन होती है, और चीज़ चेंज करना और सेकेंड टाइम पे अवेलेबल ना हो तो वो सब कुछ काफ़ी मुश्किल हो जाता है आपके लिए। मेरे लिए तो हो जाता है, कुछ लोग तो बड़े शौक से तो मैं भी जाती हूँ बाज़ार, लेकिन ये चीज़ें एक्सचेंज करवाना मुझे पसंद नहीं। मेरा दिल करता है कि फ़र्स्ट टाइम में ही मुझे अच्छी चीज़ जो है वो मिल जाए। ग्रॉसरी हमने कुछ करनी थी, मंथली तो नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें जो घर में मिसिंग थी हम लोग देख रहे थे, वो बहुत ज़रूरी थी लानी। मतलब 10 डेज़ का हमारे पास ग्रॉसरी अवेलेबल थी, बाकी हमें चाहिए थी, वो हम लेने आ गए हैं। और पता है बिल बन रहा था ना, तो बिल की ना बीप चल रही थी मशीन पर, टीन टीन टीन। तो वो बिल्कुल वैसे होती है जैसे आप ऑपरेशन थिएटर में होते हैं, और उस टाइम पे वो टीन, और बिल्कुल वही फीलिंग आ रही थी, क्योंकि इस तरह हज़ारों के नोट बढ़ रहे होते हैं ना अब तो, ये पता ही नहीं चलता कि कब आप कहाँ तक चले जाते हैं, और बंदा देख देख के हैरान हो जाता है। एक एक सेक्शन घूमना और चीज़ें लेना काफ़ी हेक्टिक होता है वैसे ग्रॉसरी लेना, क्योंकि ग्रॉसरी लेके जब आप घर जाते हो तो आप कुछ करने के काबिल नहीं रह जाते, ये लेवल हो चुका होता है थकावट का। आप में से जो कौन कौन लोग यूँ ग्रॉसरी करने जाते हैं, फिर जब वो वापस आते हैं ढाल हो जाते हैं, मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बताए एक सबसे बड़े मज़े की चीज़ मुझे, मज़े की नहीं सॉरी, ड्रास्टिक चीज़ जो मुझे लगती है, जब आप ग्रॉसरी लेके घर आते हो और आपको याद आ जाता है अच्छा वो चीज़ तो रह गई थी, वो चीज़ तो मिली नहीं थी, तो उस टाइम पे मतलब बंदा ना ऐसे अजीब सा हो जाता है कि व्हाट इज़ दिस यार। ओके जी फ्रेंड्स, हमने अपनी फाइनली ग्रॉसरी कर ली, और उम्मीद है कि जो जो कुछ हमें याद था, वैसे लिस्ट नहीं बनाते हम लोग एमी बस एक्सपर्टीज़ हैं इस काम में, और आ जाते हैं और अपने अंदाजे से देख के आते हैं वैसे क्या है और क्या नहीं। और जो हमें चाहिए था हमने खरीद लिया। और यहाँ पे ये देखिए जी, जो मैं आपको बता रही थी ना, बिल दर 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 बढ़ता है, वो इस तरह से बढ़ता है, कोई मतलब मैं मशीन के इस साइड पे खड़ी होती हूँ और मैं देख रही होती हूँ, और मतलब नंबर्स जो हैं वो फिगर्स जो हैं वो दर दर बढ़ रहे होते हैं, और धड़ धड़ कुछ ज़्यादा ही हो गया। ये देखिए ज़रा आप, मतलब देखते ही देखते 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 इस तरह से हो जाता है, और बंदा देखता ही रह जाता है इधर खड़ा होके। और ना मतलब
फिर सोचा होता है अच्छा ऐसा लग रहा होता है हमने सब कुछ ही खरीद लिया होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, बहुत कुछ फिर भी रह जाता है। फ्रेंड्स, ग्रॉसरी हमारी कंप्लीट हो चुकी हुई थी, और इस कदर रश था मार्केट में और स्टोर में कि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए। फिर मैंने और मेरी अम्मी ने फाइनली ये सोचा कि अब हमने निकल के जो सबसे पहला काम करना है वो ये करना है कि हमने फ़्रेश जूस पीना है, और यही हमने किया। और ग्रॉसरी हम यहाँ पे गाड़ी में एंटर करवा रहे हैं, और क्योंकि उठा के लानी बहुत मुश्किल होती है, गाड़ी काफ़ी दूर पार्क की थी मैंने, वहाँ पे बहुत स्पेस कम होती है पार्किंग में, तो फिर निकालने में बड़ा मसला हो जाता है। उसके बाद जी हम यहाँ पे जी जूस पीने आ गए हैं, और हमने स्ट्रॉबेरी का शेक ऑर्डर किया। स्ट्रॉबेरी का शेक मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब वैसे ये बहुत अच्छी शॉप है और यहीं से हम अक्सर पीते हैं जब हम ग्रॉसरी वगैरह लेने जाएँ। तो आप ज़रा ट्रे की हालत देखें इस ट्रे में गंद देखें कितना है, और इस तरह से, लेकिन यह है कि शेक अंतम मज़े का था। और जितनी हमें गर्मी लग चुकी हुई थी, हमें ये पीना बहुत ज़रूरी था ताकि हम जिंदा सलामत घर पहुंच जाते। घर आते साथ जी मुझे भूख लग गई थी, मैक्रोनी आए, और आए नहीं मैक्रोनी थे, और मैंने खाने शुरू कर दिए। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ जी व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, और मैं जी इसको एंजॉय करती हूँ।